हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार वीडियो में कोई ना कोई टॉपिक आपके लिए होता है, इस बार भी आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं वो है इन्वर्टर एसी पीसीबी, यानी डाइकन का जो अभी इन्वर्टर एसी पीसीबी आ रहा है, जिसमें लेटेस्ट के अंदर ये मोटर आ रही है 6 वायर वाली। ये एक डीसी पीजी मोटर है और इस पीसीबी के बारे में और इस मोटर के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि इस पीसीबी में टोटल कितने सेक्शन होते हैं, कैसे पता करें कि ये इन्वर्टर का है या नॉन इन्वर्टर का पीसीबी है, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे ही आते हैं। इन सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए ये बताइएगा। और फ्रेंड, अगर आप भी कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, एलसीडी, एलईडी टीवी, प्रिंटर, चिप लेवल का, कार्ड लेवल का, इसके अलावा ई रिक्शा, ई व्हीकल और अदर भी जो हमारे टेक्निकल कोर्स होते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉल करके कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड जानकारी जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पीसीबी के बारे में कि इस पीसीबी में टोटल कितने सेक्शन होते हैं और ये क्या क्या होता है। तो मैं यहाँ आपको पहले बोर्ड पर समझाऊंगा कि इस पीसीबी के बारे में। लगभग ये जो पीसीबी है नॉर्मली छोटी साइज में आ रहा है। अभी सबसे छोटा इंडोर पीसीबी यही आता है, सबसे छोटा। और इसके अंदर अगर बात करें तो यहाँ इसके अंदर एक आईपीएम लगा है, ठीक है, आईपीएम, और उसका जो नंबर है सीरीज, मतलब जो लोकेशन नंबर है वो डाल रखा है। आईपीएम दूसरा नंबर इसका दूसरा होता है। इसके अलावा कंट्रोलर आईसी है, आपको छोटी बाइपोलर आईसी मिल जाएगी 2003 की कैटेगरी की, एसएमडी के रूप में, बिल्कुल छोटी नए रूप में। इसके अलावा इसके अंदर बड़े कैपेसिटर लगे हैं और कैपेसिटर के पास में यहाँ पे एक 8 पिन की आईसी लगी है और यहाँ पे लगी है कॉइल। ये जो सर्किट यहाँ पे बना है, यहाँ जो कैपेसिटर के साथ यहाँ बक कन्वर्टर सर्किट है। इस पीसीबी के अंदर जो पावर सप्लाई सर्किट बनाया गया है वो बक कन्वर्टर है। यहाँ पे ना तो लीनियर है और ना ही एसएमपीएस सर्किट है। यहाँ पर ये बक कन्वर्टर सर्किट का उपयोग यहाँ लिया गया है। ये बक कन्वर्टर यहाँ पर 14 वोल्ट से 15 वोल्ट के बीच का वोल्टेज बनाता है। उसके बाद यहाँ जो आईपीएम लगा है, यहाँ पे मोटर का एक कनेक्टर है, ये 6 पिन का कनेक्टर होता है। इस 6 पिन में इस तरफ जो कनेक्टर होता है ये यू वी डब्ल्यू के लिए होता है और यहाँ जो होता है ये फीडबैक के लिए होता है। जैसा कि एसी पीजी मोटर में जो फीडबैक आता है वैसा ही फीडबैक इस मोटर में भी दिया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे इसका पूरा ईएमआई सेक्शन दे रखा होता है शुरुआत में, जिसमें फ्यूज, कॉइल, थर्मिस्टर, लाइन कॉइल, ये सारे सब कुछ दे रखे होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 2 ऑप्टो कपलर आपको मिलेगी पीसीबी में के अकॉर्डिंग। आप इमेज में देख सकते हैं, साइड में आपको ये जो इतनी देर से जो नजर आ रही है साइड में जो इमेज है ये इसी पीसीबी के है। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन इसका नजर आएगा। तो ये सब कुछ इसमें दिया होता है। तो फ्रेंड, ये लगभग इस पीसीबी के छोटे छोटे सर्किट है। मैं आपको बोर्ड के अंदर बताऊंगा कि बोर्ड में कहाँ कौन कौन सा सेक्शन दिया है, उन सेक्शन में कहाँ कितना वोल्टेज आएगा, उन वोल्टेज को कैसे हमें चेक करना है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे चेक भी करना है पीसीबी के बारे में वो भी, और मोटर के बारे में स्पेशली आपको जानकारी दूंगा। ये मोटर पहली कि आपको डाइकन में ही मिलेगी, अदर अभी तक फिलहाल जैसे हमारे स्प्लिट एसी के इंडोर में ऐसी मोटर अभी नहीं आ रही है सिवाय डाइकन के। ये मोटर के बारे में भी जानकारी दूंगा, इसका फीडबैक सेक्शन किधर है उसके बारे में बताऊंगा, और कहां कहां मैन क्या चीज चेक करनी है मल्टीमीटर द्वारा वो भी बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं बोर्ड के अंदर हम चेक करना। तो फ्रेंड, सबसे पहले इस पीसीबी को हम बाहर निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ से जंक्शन बॉक्स को भी खोल देते हैं ताकि जंक्शन बॉक्स के साथ ये बाहर निकल सके। आपको इजीली इसको बाहर निकालना, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, पीसीबी काफ़ी इसमें पतली होती है, काफ़ी मतलब ठीक है, मतलब बहुत पतली टाइप बना रखी है, इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ इसको खोलिएगा। इसको ट्वीजर से बाहर निकालना पड़ेगा हमें।
यहाँ पे पीसीबी में ये लॉक होते हैं, ये साइड से हमें ये लॉक दबाने हैं और इन लॉक को दबाने के बाद पीसीबी को इधर ऊपर करना है, इनको ये निकल के पीसीबी यहाँ से बाहर, और सेंसर को इजीली निकालना है यहाँ पे। सेंसर का जो वायर है उसे ध्यान से निकालना है कि कहीं टूट ना जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आराम से इसे निकालना। वायर निकालने के बाद पीसीबी आपकी ये अलग हो गई। अब मैं आपको यहाँ पीसीबी में इसका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, हमें इसको कैसे चेक करना है इजीली, 1 बाय 1 हमें कैसे चेक करना है। पहले मैं आपको इसके सेक्शन के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये हमारा जंक्शन बॉक्स है, ठीक है। जंक्शन बॉक्स आपको पता है क्या काम आता है, इंडोर और आउटडोर के वायरिंग के बीच में सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मेन लाइन भी इसी पे उस हिसाब से दी जाती है। अब यहाँ से पावर इन होकर इस बोर्ड में यहाँ आता है और यहाँ आते हैं हमारे AC 220-230 वोल्ट। उसके बाद हमारा यहाँ पर ये जो सर्किट बना है ये है हमारा EMI सेक्शन। यहाँ पर हमारा कॉइल तक AC वोल्ट आता है। यहाँ AC आने के बाद यहाँ पे हमारे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा है जो कि 1 एम्पियर के आसपास का होता है। एक एम्पियर का, किसी में आपको 1.5 एम्पियर का भी मिल सकता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, डीसी बनाता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये डीसी वोल्ट यहाँ से इन कैपेसिटर में आता है। ये कैपेसिटर हमारे जो यहाँ पे लगे हैं ये सीरीज में लगे हैं और यहाँ पर ये लगभग करीबन वोल्टेज के अकॉर्डिंग देखें तो 400 वोल्ट के लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये दो सीरीज के अकॉर्डिंग लगा रखे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो वोल्टेज है वो आउट होकर इस सर्किट में आता है। यहाँ से डीसी आता है, ये कॉइल है और यहाँ पे ये आईसी दे रखी है और यहाँ पे ये जो छोटा सा सर्किट बना रखा है ये बक कन्वर्टर सर्किट है जो कि 14 वोल्ट बनाता है। ये 14 वोल्ट आपको चेक करने के लिए मल्टीमीटर में आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ, टेस्ट पॉइंट। ये देखो एक पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से आप 14 वोल्ट इनको डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी लगा है, यहाँ हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर ये 5 वोल्ट वाला पॉइंट ग्राउंड के साथ शॉर्टिंग दिखा रहा है तो हमारी ये रेगुलेटर आईसी या हमारा कंट्रोलर आईसी खराब हो सकता है, इसलिए यहाँ इसे चेक करना भी जरूरी है। मैं आपको अभी ऑन बोर्ड इसे चेक कराऊंगा। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, यहाँ इसका एक EPP रोम लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और आगे देखें तो यहाँ एक आईसी लगी हुई है, वोल्टेज डिटेक्टर आईसी लगी हुई है छोटी सी। ये हमारी 2003 आईसी है, बाइपोलर लीनियर आईसी है। यहाँ पे भी एक बाइपोलर लीनियर लगी है, ठीक है। और यहाँ हमारा जो ये लगा है ये IPM है, ये IPM है। ये हमारी डिस्प्ले वाला कनेक्टर होता है, यहाँ डिस्प्ले कनेक्टर लगता है और ये जो कनेक्टर होता है ये हमारा स्विंग मोटर के लिए होता है, ठीक है। ये स्विंग मोटर का कनेक्टर है 5 वायर का। और यहाँ पे आपको 2 ऑप्टो कपलर नजर आ रही है, ये दोनों ऑप्टो कपलर कम्युनिकेशन सेक्शन की होती है ये दोनों, ठीक है। तो ये 2 ऑप्टो कपलर अगर आपको इंडोर में नजर आ जाए तो ये कम्युनिकेशन वाला यानी इन्वर्टर पीसीबी है। नॉन इन्वर्टर में आपको यहाँ पर व्हाइट रिले दिखेगी, ठीक है। व्हाइट रिले अगर आपको नजर आए पीसीबी में तो समझ लीजिए वो नॉन इन्वर्टर है, और अगर व्हाइट रिले ना आपको 2 ऑप्टो कपलर नजर आए तो वो समझ लीजिए इन्वर्टर पार्ट का है, यानी इंडोर में पीसीबी और आउटडोर में भी पीसीबी लगी होगी। अब आपको यहाँ पर ये जो कनेक्टर नजर आ रहा है ये है हमारे मोटर का कनेक्टर। जो ये मोटर होती है इसका ये कनेक्टर होता है, ये मोटर यहाँ पर लगाई जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे लगती है। मोटर के जो ये 3 वायर होते हैं, ये 3 वायर हमारे डीसी के हैं और ये 3 जो वायर है ये हमारे फीडबैक यानी पीजी के सर्किट है। क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि यूवीडब्ल्यू का वोल्टेज जो अंदर जाता है हमारा 3 फेस BLDC के हिसाब से जो बनता है बनाने के लिए IPM भी लगा है। तो यहाँ पर UVW आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोटर की वायरिंग का कलर कोड भी यहाँ पे लिखा होता है। इस कलर कोड के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे UVW कौन कौन सा वायर किसका है उसका दिखा रखा है, प्लस इसमें फीडबैक का भी दे रखा है। ये जो यहाँ पे ब्लू इन्होंने दिखाया है वो ग्राउंड है, येलो है वो VCC है, यानी इस पर इसको 5 वोल्ट मिलेंगे। और जो OG लिखा है यानी आउटपुट है, OG यानी ये दे रखा है मतलब आउटपुट, ये H1 लिखा है, H1 यानी हॉल सेंसर। इसके अंदर हॉल सेंसर छोटी सी पीसीबी लगी है जो कि इसके RPM को काउंट करता है कि ये कितना चल रहा है। इस मोटर में एक और चीज़ है, इस मोटर को जब आप लगाते हैं और जब इसको टेस्ट करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बिना लोड के ये मोटर प्रॉपर कार्य नहीं करती है। ये मोटर में आपको लोड लगाना जरूरी है। आप चाहे इसके ऊपर छोटा एक मिनी फैन लगा दीजिए या कोई टूटा हुआ ब्लोवर का छोटा टुकड़ा लगा लीजिए, ठीक है। कुछ लगा के रखेंगे तभी ये मोटर प्रॉपरली रनिंग करेगी। वेट चाहिए इसको तभी ये काम करती है, नहीं तो आपको मोटर का एरर आता रहेगा। चलिए मैं पहले पावर देता हूँ
और इस पीसीबी में जगह जगह वोल्टेज कितना है ना वो मैं आपको चेक कराता हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे लाइन न्यूट्रल देंगे। लाइन न्यूट्रल देने के लिए हमें वाइट एंड ब्लैक वायर पे देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने लाइन एंड न्यूट्रल ये दे दिया, ठीक है। और हम इसको अब पावर देंगे। पावर आ चुका है बोर्ड में, ये लाइट ग्रीन जल चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको चेक कराता हूँ यहाँ पे वोल्टेज कैसे चेक करना है। आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को सबसे पहले एसी वोल्ट पे करना है, ठीक है। मल्टीमीटर को एसी वोल्ट पे कीजिए। सबसे पहले आप ये चीज कीजिए, वाइट एंड ब्लैक पर पावर आया है या नहीं आया है, सबसे पहले आपको यही चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे 206 वोल्ट आ रहे हैं, यानी एसी का वोल्टेज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है कैपेसिटर पे वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, पीसीबी को इसको पलट देना है। और ध्यान रखिएगा शॉर्ट सर्किट ना हो किसी प्रकार से, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। हाई वोल्टेज जाता है इधर, तो इसको चेक करने के लिए, कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करने के लिए डीसी पे कर दो। और आपको कुछ नहीं करना है, ब्रिज रेक्टिफायर की पॉजिटिव नेगेटिव जो आउट हो रही है वहाँ चेक कर लो, क्योंकि कैपेसिटर उसी से जुड़ा हुआ है दोनों, तो आपको सीरीज में ईजी रहेगा। देखो यहाँ पे 286 वोल्ट हमारा अभी मीटर में शो कर रहा है, ठीक है। 286 के आसपास वोल्टेज आ रहा है। और अब हम इसमें चेक करेंगे कि 14 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। तो 14 वोल्ट चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पर रखना है। आप चाहे तो कैपेसिटर का ग्राउंड लेकर भी इसको टेस्टिंग कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो ये रेगुलेटर आईसी है इसकी 1 नंबर पिन हमारी इसमें ग्राउंड होती है, इसके थ्रू जब चेक करूँगा तो ये 14 वोल्ट देखिए यहाँ पे, ये देखिए 13 वोल्ट के आसपास आ रहा है, ठीक है। और करीबन 14 के आसपास आता है। और ये 5 पे देखिए, ये 5 वोल्ट का है, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें, वहाँ पे करीबन ये 14 के आसपास होना चाहिए, 13 पॉइंट कुछ आ रहा है। और यहाँ पे ये 5 वोल्ट आना चाहिए, 5 वोल्ट हमें आ रहा है। तो लगभग यहाँ पर ये वोल्टेज तो हमें मिल रहे हैं, यानी वोल्टेज हमारा ओके है। इसके बाद हमें नॉर्मली जो चेक करना होता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन सर्किट है। और उसके अलावा बोर्ड में ये आईपीएम है। आईपीएम का ध्यान रखना है कि आईपीएम के आसपास थोड़ा हाई वोल्ट का रहता है, क्योंकि कैपेसिटर की सप्लाई वहाँ पे जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस आईपीएम को पॉजिटिव सप्लाई जो मिलती है वो उसका थोड़ा ध्यान रखना आपको। ये देखिए, ये पॉजिटिव सप्लाई इतनी मिल रही है। यूवीडब्ल्यू पे आप जब चेक करोगे तो आपको करीबन अब ये देखिए, आपको वोल्टेज दिखाता हूँ, करीबन यहाँ पे कुछ वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि मोटर लगी हुई है इसलिए। और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज आपको मिल रहा है, वो कम है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अभी मोटर में आपको यहाँ इसको ऑन करता हूँ और मोटर चला के दिखाता हूँ मोटर को, ठीक है। मोटर चलो, तो आप देखिए अभी हमने इसको ऑन किया है रिमोट से, तो आप ये मोटर देखिए, मोटर प्रॉपर्ली घूम रहा है। मोटर पे जैसा वेट रहेगा ये और उतना अच्छा घूमता है, रनिंग करता है। अगर मैं इसका ये वेट निकाल दूं तो ये मोटर काम नहीं करेगा, यानी प्रॉपर्ली नहीं घूमेगा। अब इसमें एरर आ जाएगा, क्योंकि एरर इसलिए आएगा क्योंकि मोटर रुक गई है, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन नहीं जोड़ रखा है, आउटडोर नहीं जोड़ रखा है। अभी आप मोटर को भी देखेंगे तो देखते जाइए, मोटर चलेगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा। और कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए कम्युनिकेशन के एरर के चक्कर में मोटर थोड़ी देर बाद में बंद हो जाएगी। जब तक मैं आपको इसके वोल्टेज चेक कराता हूँ, इसके यूवीडब्ल्यू पे आपको कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। यहाँ पे आपको करीबन ये देखिए, ये करीबन 22-23 इधर, यहाँ पे करीबन इतना, और यहाँ पे भी इतना करीबन वोल्टेज आ रहा है, यानी तीनों में एक समान वोल्टेज हमें मिल रहा है। और यहाँ पे फीडबैक की तरफ से देखेंगे, फीडबैक की तरफ तो एक ब्लू वायर इसका ग्राउंड है, इसको इधर हमें ग्राउंड अलग लेना पड़ेगा। यहाँ से हम ग्राउंड लेते हैं, ये हमने ग्राउंड लिया, ठीक है। और ये इसमें 5 वोल्ट और ये हमारा आउटपुट, ये 2.6 का इसका देखो फीडबैक है। ब्लू हमारा ग्राउंड है, येलो पे हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं, और ऑरेंज पे हमारा करीबन 2.6 वोल्ट का फीडबैक है। ये मोटर और तेज चलेगी तो ये जो फीडबैक है ये थोड़ा और घटेगा, 2.5 के आसपास पहुंच जाएगा। अगर मान लीजिए मोटर चल रही है, एरर आ रहा है,
और हमने देखा कि फीडबैक पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो आपको क्या करना है, पीसीबी का ये ढक्कन खोल के अंदर हॉल सेंसर पीसीबी लगी है, वहाँ पे हॉल सेंसर लगा होगा, उसे और ट्रैक को चेक करेंगे तो आपको फॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये है इस पीसीबी का यहाँ पर हमने जो टेस्ट किया है। और उसके अलावा यहाँ पर बाइपोलर आईसीआन ये लगी हुई है, हमें ये थोड़ा बहुत ही इसका खास करके चेक करना होता है, इतने में ये पीसीबी चेक हो जाती है। कम्युनिकेशन चेक करने के लिए बहुत इजी तरीका है, आप चाहे तो कम्युनिकेशन वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कम्युनिकेशन कैसे चेक किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। इसमें बोथ साइड कम्युनिकेशन है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बिना मोटर के पीसीबी काम नहीं करेगी, ठीक है, और मोटर पे भी वेट होना चाहिए तभी ये प्रॉपरली सही काम करेगी। तो ये फ्रेंड इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा और एक और नए टॉपिक के साथ। और इसके अलावा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताएं, और मैं आपके लिए वही वीडियो बनाऊंगा जो आपको देखने हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, अभी के लिए धन्यवाद। अगर आप भी कोई कोर्स करना चाहते हैं, टेक्निकल कोर्स, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके कोर्स से रिलेटेड फीस, टाइम ड्यूरेशन ये सब पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।